हाथरस गैंगरेप की पीड़ित का गांव पुलिस ने सील कर दिया है। पीड़ित के गांव के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। न्यूज 24 को गांव की सरहद पर रोका गया। पुलिस और प्रशासन नहीं चाहते कि पीड़ित के परिवार से न्यूज 24 संवाददाता मिले। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे आप? अंदर क्यों? बात कर लेंगे। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। मेरे को एडीएम सर से बात करने दो यार। रास्ते से दूर से आप हम दूर से ही हैं, आप दूर हो जाइए। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप मुझे जाने दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए सर। मुझे एडीएम सर से बात करने दीजिए। वो खड़े हो, मैं कर रहा हूँ, वो देखिए ना, मेरे को बात करनी दीजिए यार। आप ऐसे नहीं करेंगे, धक्का मत दो। छावनी में तब्दील हुआ पूरा गांव। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। किसी को भी गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या छुपा रहा है। इस बीच पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि परिवार का फोन छीन लिया गया है। हाथरस जाने से टीएमसी सांसदों को पुलिस ने रोका। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में गिरे डेरेक ओब्रायन। टीएमसी की महिला सांसद ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। हाथरस पीड़ितों से मिलना चाहते थे टीएमसी सांसद। पुलिस और टीएमसी सांसदों में जबरदस्त नोकझोंक हुई। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बदसलूकी पर न्यूज 24 ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से सवाल पूछा। पुलिस और प्रशासन ने चुप्पी साध ली। कई बार सवाल पूछने पर भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नहीं कहा और चुप्पी साध रखी। आप कुछ तो बोलिए, क्यों आप अंदर नहीं जाने दे रहे? क्या वजह है ऐसी? आपने ये भी देखा, या महिला सांसद थी, उनको धक्का लगा। आप IAS अधिकारी हैं, जिम्मेदारी है आपकी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है आप। ऐसा क्या है? क्या किसी ने बोला क्या है अधिकारियों से कि धक्का दे दीजिए, कोई भी आए आप रोकेंगे, आपको नहीं जाने देंगे? एक महिला बाहर बैठी है, आप उनको भी उठा रहे हैं, सबको उठा रहे हैं, क्या कारण है बता दीजिए। हाथरस कांड पर शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हाथरस मामले पर जारी है राहुल और प्रियंका की लड़ाई। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाल्मीकि मंदिर पहुंचेंगे। गैंगरेप पीड़ित के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। प्रार्थना सभा दिल्ली महिला कांग्रेस ने आयोजित किया है। हाथरस गैंगरेप मामले में सवालों के घेरे में आया है प्रशासन। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता ने कल आरोप लगाया था कि उन पर सरकारी अधिकारी दबाव डाल रहे हैं। बार बार बयान बदलने को कहा जा रहा है। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगा है। डीएम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डीएम प्रवीण परिवार को कह रहे हैं, मीडिया वाले 1-2 दिन में चले जाएंगे, आपके साथ पुलिस वाले खड़े रहेंगे, इसलिए विश्वसनीयता खत्म मत कीजिए। था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है। लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका खंडन करता हूँ। मेरी जो परिवार से बातचीत हुई उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और मैंने उनके पक्ष को आराम से सुना। उनके परिवार के सभी लोग वहाँ पर मौजूद। सवालों के घेरे में घिरे डीएम प्रवीण कुमार ने सफाई दी। कहा, पीड़ित परिवार से बात करने गया था, परिवार को गुस्सा किस बात का है ये जानने की कोशिश की, मेरे बात करने का गलत मतलब निकाला गया है। और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी हाथरस कांड में बवाल के बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दावा किया है कि पीड़ित के साथ रेप हुआ ही नहीं। एडीजी के मुताबिक लड़की की मौत गले में चोट लगने से हुई। हाथरस कांड का इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद से संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हाथरस मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने यूपी डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ हाथरस के डीएम और एसपी से जवाब तलब किया है। 12 अक्टूबर को जवाब देने को कहा गया है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम तेज हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन का सांकेतिक धरना शुरू हुआ। सुशांत के साथ काम कर चुके गणेश और अंकित के अलावा वकील अनुजा धरने में शामिल हुए। सुशांत का मामला जल्द सुलझाने की मांग की। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में राइफलमैन
शुभम शर्मा शहीद हो गए। जम्मू के आरएसपुरा स्थित घर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो भक्ति के नारों से गूंज उठा शहर। हजारों लोगों की भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाकर शहीद को अंतिम विदाई दी। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। नए कानून के विरोध में आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर बचाओ दिवस मना रही है। मुंबई में कांग्रेस की तरफ से मूक आंदोलन किया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन का महापेंच सुलझता नहीं दिख रहा। दिल्ली में माथापच्ची करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पटना लौट आए हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर लालू होते तो नहीं आती ऐसी नौबत। बिहार में एनडीए गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। एलजेपी ने कल अपने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने सीटों का पेंच फंसा रखा है और उसे सुलझाने में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक को मशक्कत करनी पड़ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 191वीं जयंती है। पीएम मोदी राष्ट्रपति कोविंद ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू की जयंती पर पीएम मोदी ने कहा, हमें उनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। बापू को याद किया और ट्वीट कर लिखा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, असत्य को सत्य से जीत लूंगा। वहीं गांधी जयंती पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज जब हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं, किसान विरोधी 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा किया गया आंदोलन सफल होगा और किसान विजयी होंगे। बापू को आईटीबीपी के जवानों ने अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। जवानों ने इस मौके पर बापू के प्रिय गीत रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के नीचे दुनिया के सबसे लंबे टनल अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा अटल सुरंग अब पूरे साल मनाली की लाहौल स्पीति के साथ जोड़कर रखेगा। इस सुरंग ने मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर घट जाएगी। उद्घाटन से पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मनाली पहुंचे और अटल टनल का निरीक्षण किया। देश में कोरोना से मौत का 1 लाख के करीब आंकड़े पहुंच गए हैं। अब तक 99,773 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। 24 घंटे में 81,000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 78,000 लोग ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 1,095 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी अभी दूर है। तीसरे सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज में गिरावट देखी गई है। दिल्ली में 1 से 5 सितंबर के बीच तीसरे चरण का सीरो सर्वे हुआ था। दिल्ली के तीसरे सीरो सर्वे के वार्ड स्तर पर 17,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इस सर्वे में 25.1% लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। ऐसे बाहर निकलने पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ऐसे में बहुत जरूरी है। अमेरिका में वोटिंग से ठीक 1 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप क्वारंटीन हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की निजी सलाहकार हॉप हिक्स भी शुक्रवार को ही कोरोना की चपेट में आई थी। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, जिसमें ट्रंप ने बिडेन को मास्क पहनने पर उनका मजाक उड़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के जल्द ठीक होने की कामना की है। मुंबई से सटे ठाणे में आर्केडिया मॉल में आज तड़के अचानक आग लग गई। आग ने आसपास की कई दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 75 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस बिस्कोमान भवन के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 75 लाख रुपए जब्त हुए। बताया जा रहा है कि इन पैसों से विधायकी के टिकट की डीलिंग होनी थी। कार आरजेडी के एक नेता की है। कर्नाटक के चिकबल्लपुर में एक अजगर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सांप मिलने की सूचना लोगों ने वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग के कर्मचारियों को रेस्क्यू कर उस अजगर को जंगल में छोड़ने गए।
पाकिस्तान ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील के जरिए केस लड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर साफ कहा है कि यहां सिर्फ वही वकील केस लड़ सकता है जिसके पास पाकिस्तान का लाइसेंस हो। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 6वें दिन भी खूनी जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण हमले कर रही हैं। जंग के दौरान आर्मेनिया ने दावा किया है कि 4 किलर ड्रोन्स और एक विमान को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले आर्मेनिया ने एक सुखोई विमान को नष्ट करने का दावा किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान का पलटवार करते हुए पीएम इमरान ने कहा कि अगर कोई आर्मी चीफ बिना मुझसे पूछे कारगिल पर हमला करता है तो मैं उसे समन करता और उससे तत्काल इस्तीफा ले लेता। नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा के अयोध्या के नेपाल में होने का दावा करने के बाद अब बनाने जा रहा है अयोध्यापुरी धाम। बताया जा रहा है कि मंदिर बनाने के लिए चितवन जिले में 40 एकड़ जमीन आवंटित कर दिया गया है। देश भर में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बापू को याद कर रहे हैं लोग। वहीं बॉलीवुड में तमाम टीवी सेलेब्स ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शबाना आजमी से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बापू के विचारों को साझा किया और उन्हें याद किया। बिग बॉस शुरू होने से पहले प्रीमियर एपिसोड से लीक हुई हैं तस्वीरें जिसमें सलमान खान स्टेज पर कुछ टीवी कलाकारों के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें टीवी एक्टर रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की है। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा का जरूरत सॉन्ग रिलीज किया गया। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक म्यूजिक सॉन्ग में पिता पुत्र की ये जोड़ी नजर आएगी। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किरण बेदी, सोनल मानसिंह और लक्ष्मी अग्रवाल समेत तमाम चेहरे म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे। दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम मुकाबले में आसान जीत हासिल कर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। जोकोविच ने लिथुआनियाई रिकॉर्ड्स बेरंकिस को 6-1, 6-2, 6-2 से हराया। इसके साथ ही जोकोविच ने यहां की लाल बजरी पर 70वीं जीत हासिल कर ली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।